नमस्कार छात्रों, यूथ्स गोल में फिर से आपका स्वागत है। मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आया हूं। बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाला था क्योंकि समय नहीं बच रहा है। तो आज मैं अपनी कक्षा में एक नया चैप्टर प्रारंभ किया हूं जिसका नाम है टेंस। और टेंस का बहुत ही महत्वपूर्ण है ग्रामर में। जब हम 12th में होते हैं तो टेंस पढ़ना होता है और टेंस के विशेष रूल को पढ़ना होता है ताकि कहाँ क्या चीज़ का प्रयोग करें उसकी जानकारी हमको मिलती है। तो सबसे पहले हम डिटेल में नहीं, शॉर्टकट में टेंस क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, आप लोगों के सामने चर्चा कर रहा हूँ। टेंस तो जब हमें कोई काम होने का समय तथा पूर्णता का परिमाण व्यक्त करने की आवश्यकता होती है तो हम ही टेंस का प्रयोग करते हैं। कोई काम होना चाहिए भाई, काम नहीं होगा तो टेंस के अंतर्गत नहीं आएगा, तो टाइम के अंतर्गत आ जाएगा। क्रिया के परिवर्तित रूप की अभिव्यक्ति ही क्या कहलाती है? टेंस कहलाती है। अब जो नेक्स्ट है वो है अंग्रेजी में टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस जिसको हम लोग वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस जिसको भूतकाल, तीसरा भविष्यत काल फ्यूचर टेंस है। तो इसकी परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं थी। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, जिससे वर्तमान समय में कोई घटना घटित होने का जिससे संबंध हो। लास्ट में है लगा रहता है प्रत्येक सेंटेंस के अंत में। पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल होता है, बीते हुए समय का बोध हो जिससे, जैसे कि आपको इसके सेंटेंस के अंत में था, थे, थी लगा रहता है। भविष्यत काल मतलब आने वाला समय, जैसे मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, आप लोग क्रिकेट खेलेंगे, आप परीक्षा की तैयारी करेंगे, तो ये भविष्यत काल के अंतर्गत आ जाता है। अब जो है इन सभी टेंस जितने हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस, इन सभी टेंस के 4 प्रकार है। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। दूसरा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या इसको कंटिन्यूअस टेंस भी बोलते हैं। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के सभी के 4 भेद है, यानी लगभग 12 टेंस हम लोग पढ़ेंगे इसमें, 12। अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस सबसे पहले क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है? तो देखिए, जैसा कि परिभाषा से पता चलता है, इस टेंस से यह बोध होता है कि वर्तमान समय में कोई काम होता है। वर्तमान समय में कोई काम होता है, समान रूप से होता है, क्योंकि सिंपल इसका मतलब ही होता है सामान्य वर्तमान काल। तो इस टेंस से यह बोध होता है कि वर्तमान समय में समान रूप से कोई काम होता है, या इस टेंस से यह बोध होता है कि कोई कुछ करता है, करते हैं, करती है। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता, ते, ती है लगा रहता है। ठीक है, तो बहुत सारे ट्रांसलेशन हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन उसमें ये महत्वपूर्ण हमको देखना है कि उसके मतलब हिंदी सेंटेंस, हिंदी जो वाक्य होते हैं उसके अंत में ता है, ते हैं, ती है, ये सब लगा रहना चाहिए। तो हम समझ जाएंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। सबसे पहले तो पहचान करना है। हाँ, अब पहचान लिए ता, ते, ती से, तो अब हम चलेंगे आगे कि उसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले इस टेंस के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में बदलने के लिए हमारी वाक्य की जो बनावट होती है वो होती है, पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद V1 या V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब तो हमको पता है सब्जेक्ट क्या होता है, वाक्य के शुरू में जो रहती है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, ऑब्जेक्ट अंतिम में लिखा जाता है। अब V1 V5 की जानकारी नहीं, तो V1 का अर्थ है वर्ब का पहला रूप, प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब इसे कहा जाता है। गो मतलब जाना, प्ले मतलब खाना, इट मतलब खेलना, यानी वर्ब का जो पहला रूप होता है, रियल वर्ड, यानी जिस बिना SEIS वाला वर्ब, इसमें SEIS नहीं लगा रहता है। अब V1 का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, यानी जो सिंपल गो, प्ले, इट, इस सब का प्रयोग आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट मतलब एक से अधिक जो सब्जेक्ट रहेंगे, एक से अधिक नाम, उनके साथ करेंगे। V5 का मतलब होता है इसमें SEIS लगा रहता है, इसे सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, इसमें SEIS लगा रहता है। इसका प्रयोग ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो हमको सबसे पहले जो ध्यान देने वाली यहाँ मुख्य बात है वो है कि हमको सबसे पहले सब्जेक्ट डालना है, उसके बाद वर्ब डालना है, और किस वर्ब में SEIS लगाना है। सब्जेक्ट कैसा होगा तो हम SEIS लगाएंगे। तो मेरा सब्जेक्ट ही होना चाहिए, सी होना चाहिए, इट होना चाहिए और सिंगुलर होना चाहिए। मतलब ही रहेगा तो, सी रहेगा तो, और इट रहेगा तो क्या करेंगे, और सिंगुलर
सब्जेक्ट रहेगा तो हम वर्ब में एस ई एस लगाएंगे, बाकी कुछ भी हो तो हमको कुछ नहीं लगाना। क्या क्या? ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही हम एस ई एस लगाएंगे वर्ब में। अब कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जिसके माध्यम से आप समझ जाएंगे। जैसे कि राम पटना जाता है, तो राम सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर होगा तो गो में ई एस लगा देंगे। राम पटना जाता है, राम गोज टू पटना। ही में सी एस लगता है, हाँ लगता है। ही टेक्स द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा देता है। हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं वी, मतलब हम लोग वी के साथ कुछ नहीं लगाना है, बस V1 फॉर्म होगा, वी रीड इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। वे लोग इस काम को करते हैं, दे डू दिस वर्क। अब यहाँ सबसे पहले एक ट्रिक मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ट्रिक कि अगर वर्ब सिंगुलर होगा तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा मेरा तो वर्ब में सिंगुलर का पहला अक्षर क्या होता है, सिंगुलर का पहला अक्षर एस। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब के लास्ट में एस लगा रहेगा। समझ गए? यानी वर्ब में जब एस ई एस लग जाता है तो वर्ब हमारा सिंगुलर हो जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। वर्ब में एस ई एस लगाने से वर्ब सिंगुलर हो जाता है। तो ज्यों ही हम सब्जेक्ट को सिंगुलर देखेंगे तो वर्ब में एस ई एस लगा देंगे, ठीक है। यानी ही, सी, इट और एक नाम देखेंगे तो वर्ब में एस ई एस लगा देंगे, अन्यथा कुछ नहीं लगाना है, सीधे बनाना है। समझ गए? अगले दिन हम निगेटिव इंट्रोगेटिव को लेके आएंगे। धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे।